Yes, producer. Cheers, sir. Cheers, brother. And welcome to office, sir. Thank you very much. तुम्हारा फोन बज रहा है प्रोड्यूसर, गूं 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 कर रहा है इसको। अच्छा, बात कर लो, उसको बोल दो कि आई एम रिकॉर्डिंग। आई एम रिकॉर्डिंग, सर। आई एम रिकॉर्डिंग, अभी मैं करता हूँ आपको। पहली बार में भी नहीं सुनता है कि क्या हो रहा है। ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट। Cheers. ठीक है, बोलो। सो इमरान खान सर, इमरान खान को लेके 3-4 चीजें हैं, लेकिन एक बात बताइए, दिया नहीं पाकिस्तान ने। भारत सरकार ने चिट्ठी भेजी थी ना पाकिस्तान को कि इमरान खान आपको दे दो। ये पता क्या करते हैं, सुनो, ये पाकिस्तान का कल्चर है और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। दोस्तों, ये जो चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं प्रोड्यूसर साहब, ये बेसिकली क्या है कि पाकिस्तानियों ने एक फेक लेटर निकाला, पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, कि भारत जो है बड़ा चिंतित है इमरान खान को लेके, और भारत ये कह रहा है कि ये पॉलिटिकल प्रिजनर है, इसको हमें दे दीजिए, हम इमरान खान को रखेंगे। यही तो स्टोरी है। तो पीआईबी जो है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसकी फैक्ट चेक ने बोला कि ये गलत है और ऐसा कुछ नहीं है। एनीवे, ये हुआ क्यों पाकिस्तान में, ये मैं समझाना चाहता हूं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि पिछले साल 5 अगस्त को शेख हसीना इंडिया आई, तो भारत ने शेख हसीना को असाइलम दिया। शेख हसीना यहीं पे रह रही हैं कंफर्टेबली। इमरान खान इनके गले की हड्डी बन गया है। अब ना वो निगलते बन रहा ना उगलते बन रहा। अब दे डोंट नो व्हाट टू डू विद इमरान खान। इमरान खान की तबीयत खराब हो गई, उससे मिलने नहीं दिया, ये सब। तो इसको एक माहौल बनाया जा रहा है, ठीक है, डाइवर्जनरी टैक्टिक, इफ आई मे यूज दैट टर्म, जो कि मिलिट्री में बड़ा यूज करते हैं, डाइवर्जनरी टैक्टिक, कि कुछ है लेकिन कुछ और कर दिया तो आपका ध्यान यहां पे, फिर यहां पे ठोक दिया, ये सब। इमरान खान का जो बेसिक मैटर है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी कि एक्चुअली इमरान खान जो है, इसके तो ताने बाने कहीं और जुड़े हुए हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया चाहता है कि भाई इसका टेक द कंप्लीट थिंग, दैट इमरान खान का पूरी कस्टडी ले लो और इंडिया में। और पाकिस्तानी ऐसे हैं कई सारे जो भरोसा भी कर लेंगे, क्योंकि इंडिया के नाम का चूरन पाकिस्तान में बिकता है। आपने कभी भी देखा होगा, इवन पढ़े लिखे लोग जो पाकिस्तान में हैं, कुछ हैं, ज्यादा नहीं है, कुछ हैं, वो भी जब टेलीविजन पे आते हैं, दे ऑलवेज कंपेयर दिस थिंग टू इंडिया देमसेल्व्स, हर चीज में। हम लोग नहीं करते। हां, अगर कोई पाकिस्तानी कहे कि मैं भारत से नफरत करता हूं और मैं भारत को बर्बाद करने की एक मंशा रखता हूं दिल में, इच्छा रखता हूं दिल में, तो वो बात मुझे समझ में आती है। उस हेट्रेड की मैं रिस्पेक्ट कर सकता हूं, है ना, क्योंकि आई हैव into 10 in my own heart. I invented this stuff. ठीक है, आईपी मेरे पास है इसका, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पूरी, ट्रेडमार्क। नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग, बट या दैट into 10 is true. That I'm not joking about. तो अगर कोई पाकिस्तानी ये बोले कि नफरत करते हैं भारत से, तो ये अच्छी बात है, मैं यही चाहता हूं। लेकिन बार बार यू सी, अपने आप को हर चीज में कंपेयर करना, क्रिकेट से लेकर मूवीज से लेकर हर चीज में, इंडिया में क्या होता है, इनको बड़ा इंटरेस्ट है इंडिया में क्या होता है इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन। अब इन्होंने क्या करा है इमरान खान के मामले को लेके, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे हैव डन। सेम माइंडसेट कि इसको ना किसी तरीके से ये जोड़ दो इंडिया के साथ, तो ये डिस्क्रेडिट हो जाएगा। और कई पाकिस्तानी इसको मान भी लेंगे, क्योंकि अब ये ना, जैसे इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का करा था, वो 6060 रिपीट करते हुए, अब इस चीज को देखना, इसका रेपिटेशन होगा। इसको इंडिया क्यों बोलेगा यार इमरान खान को हमें दे दो? इंडिया का क्या लेना देना इमरान खान से? इंडिया क्यों बोलेगा? अब तो बॉलिंग कोच भी नहीं बन सकता। ना बने बॉलिंग को, तो ही इज एन एल्डरली पर्सन राइट नाउ, बट इंडिया क्यों बोलेगा? वही बात है। और ये पाकिस्तानी समझते नहीं है। ये पाकिस्तानी अब जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं उनको तो पता है झूठ है, लेकिन ये अब देखना, पाकिस्तानी डीप स्टेट टीवी चैनल्स पे आप देखना कि ऐसी खबर आ रही है, ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन क्या ऐसा कुछ हुआ है इंडिया? अच्छा आप बताइए, इंडिया क्यों मांगेगा?
इमरान खान को, वो पूछेंगे एंकर्स और गेस्ट जो कि फिक्स्ड है, आईएसपीआर का बंदा है या आईएसपीआर से पेड है, क्योंकि आईएसपीआर पैसे देता है ना सबको, या तो धमकी देता है पैसे देता है। वो बोलेगा नहीं नहीं साहब आप देखिए ना, क्या अब ये देखिए 2-3 चीजें, अब बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप इट्स ओपन टू इंटरप्रिटेशन, आप देख लीजिए कि इमरान खान ने जब ये करा तो इंडिया से इन लोगों ने तारीफ करी, उसमें मेरी भी फोटो दिखा देंगे कि इन लोगों ने तारीफ करी। 9 मई के बाद जो वायलेंस हुआ था पाकिस्तान में, किसको फायदा हुआ? अमेरिका को फायदा हुआ, चीन को फायदा हुआ, रूस को फायदा हुआ? नहीं, इंडिया को फायदा हुआ, इंडिया को। तो क्या हम ये सोचने में गलत सोच रहे हैं कि ये हो ना हो इसके इंडिया के साथ इसके ताने बाने जोड़ो, इसमें चर्ची चाचा बीच में कूद जाएगा? चर्ची इज ऑल टाइम फेवरेट, चर्ची कूदेगा बीच में। तो भाई ये सब होने वाला है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। इमरान खान को देखो, आप इमरान खान का तोड़ है नहीं उनके पास, तो इमरान खान को डिस्क्रेडिट करो, जस्ट डिस्क्रेडिट इमरान खान। इमरान खान को ऐसा बोल दो कि इमरान खान बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं ना कि सब लोग समझने लगे कि नहीं यार ये तो कुछ है, दिमाग में शक डाल दो। दैट इज व्हाट दे आर डूइंग विद दिस। इमरान खान का बेटा है सर, अभी उसने बोला है कि समथिंग इज इरिवर्सिबल, वो भी उसी उसमें चल रहा है कि या तो उसके फादर कुछ, क्योंकि इन्होंने बोला कि हम मिलवा देंगे और तमाम चीजें, अभी तक किसी को मिलने नहीं दिया इमरान खान से। तो वो कह रहा है कुछ तो ऐसा हुआ है कि जो सही नहीं हो पा रहा है, इस चक्कर में हमसे मिलने नहीं दिया जा रहा है इमरान खान से। अब देखते हैं। खैर उनका जो वो है नारियल सर, नारियल क्या बोल रहा है? अताउल्ला तारर, उसने इमरान खान की बहन ने यहाँ पे एनआई और उन तमाम कई और मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू दिया और वो सारी चीजें हुई। तो वो कहता है कि उन्होंने यहाँ पे बोला कि आसिम मुनीर तानाशाह है, ये है वो है, तो उसने बोला देखो ये गलत बोला आपने, अगर आप इंडियन उस पे चैनल पे गई हैं, अब माना कि हमने आपके भाई को मार दिया होगा या हम उससे मिलने नहीं दे रहे, लेकिन आपको मोदी की बुराई करनी चाहिए थी वहां जाकर। आपने मोदी, वो लिटरली ये कह रहा है कि आपने मोदी की बुराई नहीं की, आपने पाकिस्तान की बुराई क्यों की है? देखो यार, मोदी जी का क्या लेना देना इमरान खान जेल में, जिस टॉपिक के बारे में ये, दिस इज द पाकिस्तानी पंजाबी माइंडसेट। ठीक है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते इनको। आप, इमरान खान जेल में है, इंडियन चैनल पूछ रहा है, इंडियन चैनल क्यों पूछ रहा है? इंडियन चैनल इसलिए पूछ रहा है क्योंकि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इमरान खान की बहनें धरना दे रही हैं, बोल रही हैं कि हमारे भाई का क्या हुआ है यार, बताओ हमारे भाई का क्या हुआ, मार दिया तो बताओ, नहीं मारा तो बताओ। अब इसमें आके वो मोदी की बुराई करेगी। अरे जिसने उसके भाई को पकड़ के जेल में डाला उसकी बुराई करेगी, मोदी की बुराई करेगी? बट दीज थिंग्स ना यू कांट एक्सप्लेन टू अ लाहौरी। आप किसी लाहौरी को यह बात समझा नहीं सकते, क्योंकि दिमाग में जो सस्ता डालडा है जिसके अंदर निहारी बनती है ना, दिमाग में वो डालडा चढ़ा हुआ है और सर्दियों का मौसम वो जम चुका है। यू कांट एक्सप्लेन टू देम, आप नहीं समझा सकते उनको। एक वीडियो है सर, वायरल हो रहा है, फॉर्मर कतर पीएम का, हमाद बिन जसीम अल थानी। फिर से बताइए। हमाद बिन जसीम अल थानी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ, फॉर्मर प्राइम थानी तो कतर हो गया, कतर। So he said कि there are many journalists who are on our payroll. हम उनको सैलरीज देते हैं हर महीने, और ये वर्ल्ड में कई ऐसे हैं जो एमपी भी बन गए हैं अपने रिस्पेक्टिव जगहों पे। नहीं, सैलरीज देते हैं। और उसने ये भी बोला है उस वीडियो में, मैंने देखा वो वीडियो, उसने ये भी बोला है कि कई अरब स्टेट्स, दिस इज नॉट ऑल बट मेनी अरब स्टेट्स पे मनी। हाँ जी, होता है, ये तो होता है। देखो मैंने कुछ दिन पहले क्या बोला था, मेरा एक वीडियो था जिसमें लोगों ने काफी ट्रोल करा। मैंने बोला मीडिया हर समय गोदी था, मीडिया कोई 2014 के बाद गोदी नहीं बना, मीडिया जब से जन्म लिया तब से मीडिया गोदी है। हाँ, कुछ मीडिया वाले बड़े अच्छे हैं, कुछ जर्नलिस्ट बहुत ईमानदार हैं, जैसे कि सोसाइटी में हर जगह होता है। कई बिजनेसमैन हैं जो अपना टैक्सेस देते हैं, कई बिजनेसमैन हैं जो टैक्स चोरी करते हैं। ठीक है, टाटा भी तो है, टाटा है, टाटा कंपनी अपना सारा टैक्स देती है, बढ़िया है, सब कुछ है। दूसरी तरफ वो है, विजय माल्या बाहर बैठा हुआ है या नीरव मोदी बाहर बैठा हुआ है, ये सब लोग बाहर, वो भी तो बिजनेसमैन है, वो चोरी करके भागे हैं। भाई आपको हर तबके में, आपको अच्छे वकील मिल जाएंगे, बुरे वकील, अच्छे पुलिस वाले, बुरे पुलिस वाले, आपको हर एक प्रोफेशन में लोग मिल जाएंगे। सिमिलरली जर्नलिस्ट ने क्या कर रखा है, अपने आप को भगवान बना लिया। किसी के आगे माइक डालेंगे, बोल आप मीडिया से बात नहीं करेंगे, आप मीडिया से ऐसा कैसे कर सकते हैं? कभी किसी जर्नलिस्ट ने बोला कि आप एक सिटीजन के साथ ऐसा क्यों कर सकते हैं? वो नागरिक है आपके देश का, आप उसके साथ कैसे मिसबिहेवियर करते? ना, देश में आग लगा दो, कोई दिक्कत, मीडिया से ऐसे। तो ये अब जो अल्थानी साहब ने बोला है कि मीडिया को पैसे दिए हैं,
मैंने यही बोला था ना कि ये मीडिया पूरा गोदी है। जरा इनकी क्लिप, मेरी क्लिप चलाओ पुरानी जरा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि मीडिया हर समय गोदी मीडिया था? कोई ऐसा समय नहीं था जब मीडिया गोदी मीडिया नहीं था। देख लिया, मीडिया गोदी था, गोदी है, गोदी रहेगा। जहां पे पैसे होते हैं वहां पे खरीदने वाला भी होता है, बेचने वाला भी होता है। कतर ने सिंपल ये बात बोली कि इनको साल में हम पैसे देते थे या महीने में पैसे देते थे। यही तो बोल रहा है अल्थानी, हम पैसे देते थे। जब आप किसी से पैसे पकड़ोगे फिर आप, तो ये हर जगह होता है, अमेरिका में भी होता है। चाइना में अलाउड नहीं क्योंकि मीडिया फ्री नहीं। जहां पे फ्री मीडिया है वहां पे कोई ना कोई आपको दिखेगा बिका हुआ। ये भारत में भी होता है। अभी तक हम लोग क्या सोच रहे थे, अच्छा मोदी सरकार ने ऐड दे दिए, मोदी सरकार ने ऐड दे दिए तो स्टूडियो बिक गया क्योंकि उसको मोटी ऐड मिल गई। क्यों? कांग्रेस पार्टी ऐड नहीं देती, या और अपनी जो आम आदमी पार्टी है वो ऐड नहीं देती। हमने खुद टीवी चैनल पे देखे आम आदमी पार्टी के दुनिया भर के ऐड चलते हुए, बसों के पीछे चलते हुए, ऑटो के पीछे लगते हुए। हमने तो देखे हैं, दिल्ली में तो आम है। अगर आप दिल्ली जाओगे आप देखोगे ये पहले, अब जब से आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं रही वहां पे तो ये सब थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन पहले भी आप देखते ये सब होता था। कौन सरकार ऐड नहीं देती है? आजकल थोड़ा सा इसलिए उजागर हो गया है क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। छोटी से छोटी चीज जो इतनी सी होती है तूल पकड़ लेती है, तिल का ताड़ बन जाता है। लेकिन ये मीडिया का गोदीपना आज से नहीं है, ये आजादी के पहले से गोदी थी। जब अंग्रेज था, कुछ मीडिया वाले ऐसे थे जो कि अंग्रेजों से लड़ रहे थे, वो भी मीडिया वाले थे। जो लाठियां खा रहे थे वो भी मीडिया वाले थे। जो अखबारों में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी आर्टिकल्स लिख रहे थे और लाठियां खा रहे थे और धरने पे बैठ रहे थे और अंग्रेजी जो टिरनी थी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ना, उनका जो जुल्म था उसके खिलाफ लड़ रहे थे। ये सच है। ये भी सच है कि कुछ जर्नलिस्ट उस वक्त भी अंग्रेज के पेरोल पे थे और अंग्रेज के दिए हुए आर्टिकल लिखते थे। ये भी सच है। समझ रहे हैं आप? तो ये बॉस, ये अल्थानी ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। क्या इंडिया में करा होगा? 125% इंडिया में हुआ है। अब यूट्यूबर नहीं है, यूट्यूबर को आपने पैसा दे दिया, चाइना में जाके बोला मैंने ऐसी जगह नहीं देखी आज तक, जन्नत है चाइना, मुसलमानों के खिलाफ कोई जुल्म नहीं हो रहा। उसको ले गए वो जिंगजियांग शिंगजियांग जो भी बोलते हैं, जिंगजोंग, उस प्रोविंस में ले गए, शिंजियांग, हाँ, उसको तिब्बत ले गए, उसको हर जगह ले गए। इंडियन यूट्यूबर्स, वो कौन सी थी वो ज्योति, कौन सी थी वो, हरियाणा वाली? हाँ, ज्योति मल्होत्रा, ज्योति कुछ नाम था उसका, XYZ ज्योति थी। उसको पाकिस्तान ने पैसे दे रखे थे। तो व्हेन आई से मीडिया, गोदी मीडिया मतलब टेलीविजन और अखबारी नहीं। इट ऑल्सो मीन्स यूट्यूबर्स, इट ऑल्सो मीन्स सोशल मीडिया, इट ऑल्सो मीन्स पीपल हु, या आप अपने आप को बोलते हो कि हम मीडिया में हैं, फिर आप एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करते हो, जो कि बिल्कुल ठीक है, आपको अधिकार है। आप कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, किसी भी पार्टी के हो, आपको पूरा का पूरा अधिकार है। आप, क्योंकि इट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। गोदी कौन है? ये जानते हुए गलत है फिर कहता सही है, या जानते हुए सही है फिर कहता गलत है। ठीक है ना भाई? लेट्स बी वेरी क्लियर, जो ट्रूथ होती है बाइनरी होती है प्रोड्यूसर, या आइदर 1 और 0। हाँ, आइदर 1 और 0। तो ये जो अल्थानी ने बोला है, अल्थानी ने बिल्कुल ठीक बोला है। कह रहा हम देते थे, हम पैसा देते हैं, और अरब कंट्रीज देती हैं ज्यादातर, नॉट ऑल, मैक्सिमम। जिसके पास पैसा होगा वो देगा। इंडियन मीडिया को मैनिपुलेट करने के लिए या कहीं और के मीडिया को मैनिपुलेट करने के लिए होता है। पीपल गिव मनी। अमेरिका में पैसा चलता है भाई, अमेरिका में तो लीगली चलता है। तो कौन से ग्रुप कहे जाते हैं सर, हायर होते हैं एजेंसीज जो? हाँ, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं आपके होते हैं आपके, वो कुछ करते हैं, मैं भूल गया उनको। वहां पे तो इट्स लीगल फॉर कांग्रेसमैन, जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या उस लेवल के लोग हैं अमेरिका में, या सेनेटर्स हैं, वो लीगली करते हैं भाई। आप पैसा दो, अपनी बात कहलवाओ, अपने मन के सवाल पूछो। इंडिया में आप करके देखिए, पार्लियामेंट में स्कैंडल हो जाएगा बहुत बड़ा, हाई तौबा मच जाएगी। अमेरिका में लीगल है, अमेरिका में आप पैसे दीजिए, सवाल पूछवाइए। ठीक है सर। ये है सर पाकिस्तान ने अभी कुछ दिन पहले बोला, अल्थानी का स्टेटमेंट चलवा दिया।
नहीं, अल्थानी का स्टेटमेंट नहीं चाहिए। अल थानी का स्टेटमेंट सबसे पहले तो भाई बीच में डाल देना है इसको। मैं भूल गया था दोस्तों, सॉरी फॉर दैट। पहले अल थानी ने क्या बोला है ये जरा देखिए, ये बहुत जरूरी है। अल थानी का स्टेटमेंट बीच में डालिए। الصحفيين كانوا على البيرول مالنا. شلون يعني؟ كنا ندفع لهم. بعضهم صاروا نواب الآن وبعضهم صاروا وطنيين. أعرفهم أنا في دول كثيرة كانوا ندفع لهم. يعني نشرفهم كل سنة. وفي ناس لهم مرتبات كان في ذاك كل الدول العربية كانت تعمله. شو انت فكرك مش الكل ولكن الأغلبية. हाँ जी, अब आगे बढ़ो। पाकिस्तानी मीडिया ने वो चलाया सर कि नई दिल्ली मतलब न्यू दिल्ली से पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की कि हमें एयर स्पेस दीजिए, हम श्रीलंका की मदद करना चाहते हैं, जो साइक्लोन आया उससे जितना नुकसान हुआ है, तमाम चीजें। भारत ने 4 घंटे के अंदर इस पे एक्शन लिया और उनको एयर स्पेस दिया है सर कि आप श्रीलंका की मदद के लिए जा सकते हैं। बेसिकली सर मेरा ये है कि ये जो 4 घंटे वाला ये एयर स्पेस मेरा पर्सनल सर मैं पूछ लेता हूँ, क्यों दिया सर? नहीं, अगर आप मैप देखें तो इनको जरूरत नहीं है देने की, क्योंकि अगर ये फ्लाइट इनकी चलती है कराची से, ठीक है, वो आराम से आ सकती है इंटरनेशनल जो भी इनका हवाई मार्ग है उसको इंडिया के एयर स्पेस से आने जाने की जरूरत नहीं है। दे कैन इजीली कम टू श्रीलंका। क्यों? ये बांग्लादेश में जाके जहर जब तो क्या इंडिया से पूछ के जाते हैं बांग्लादेश? शो ऑफ जाते हैं ना बांग्लादेश, हम ये बेचेंगे वो बेचेंगे। इनको नहीं देना चाहिए था। इंडिया, मैं बताता हूँ, शत्रुबोध नहीं है। इंडिया मदद कर रहा है ना। पाकिस्तान की क्या औकात है? कितना कर देगा पाकिस्तान? भागो यहां से, नहीं चाहिए तुम्हारी जरूरत, लात मारो इनको पाकिस्तानियों को। और श्रीलंकन आपके दोस्त हैं, आप श्रीलंकन को बोलिए आपको क्या चाहिए, आप बताओ आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए बताओ। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी जाएगी, हमारे बड़े बड़े वॉरशिप्स जाएंगे, बताओ, अनलोड करो इनके डॉक्स पे इतना सामान कि बोलेंगे क्या करना है इस चीज का। आप समझ रहे हो मेरी बात? बात यह है कि पाकिस्तान को आप पाकिस्तान ने कब किसी को कुछ दिया है? पाकिस्तान इज यूजिंग ऑल दिस टू स्कोर ब्राउनी पॉइंट्स। हम लोगों की पॉलिसी क्लियर नहीं है, हम लोगों की पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बोलूंगा कि जैसे कहीं जाते हैं तो इंडिया कभी कभी रिक्वेस्ट करता है पाकिस्तान से, व्हाई डू यू नीड टू यूज पाकिस्तानी एयर स्पेस? लात मारो इनको, 2 कौड़ी के लोग हैं, क्या औकात है इनकी? यू फ्लाई ओवर अफगानिस्तान, थोड़े से लंबी फ्लाइट होगी, 1-2 घंटा ज्यादा करो। आप चाइना से बोलो आपको कहां जाना है। अगर आपको तजाकिस्तान भी जाना है, भारत के प्रधानमंत्री को तजाकिस्तान जाना है, आपको पाकिस्तान से जाने की क्या जरूरत है? शॉर्टेस्ट है तो क्या हुआ, 2 घंटे ज्यादा फ्लाई करो। आप ईरान से, अफगानिस्तान से तजाकिस्तान पहुंचिए, आपको पाकिस्तान जाने की जरूरत क्या है? आप अपना मन बना लीजिए कि कोई भी चीज नहीं जाएगी, एंड ऑफ स्टोरी। मैंने एक बार बहुत पहले बोला था, आई डोंट नो वेदर द वीडियो इज अवेलेबल और नॉट, ये जो श्रीनगर से, कश्मीर से लोग इन्होंने फ्लाइट शुरू करी थी कि हज पे जाएंगे लोग, तो इन्होंने बोला कि नहीं हमारे ऊपर से नहीं जा सकते। क्यों नहीं करो? गवर्नमेंट शुड सब्सिडाइज। देखिए, यू हैव टू मेक अ पॉइंट, देन यू मेक अ पॉइंट, देन यू स्पेंड मनी इन मेकिंग अ पॉइंट। आप पैसा खर्च करिए ना। आप बोलिए कि टिकट आपका उतना ही होगा, यात्रियों को, जो पैसेंजर्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हज की फ्लाइट शुरू करिए श्रीनगर से, राइट, लेट इट कम टू दिल्ली। दिल्ली टू श्रीनगर क्या है, घंटा सवा मैक्सिमम, 40 मिनट, घंटा एक मोटा मोटी लगा लो। It comes from Delhi, or whenever you cross that, and from it need not even land here. It just goes here. It comes down and goes to Bas. एक मन बना लो कि इतना लगेगा, कहानी खत्म। और कितने लोग हैं कश्मीर से जो हज पे जाते होंगे? साउथ से भी तो जाते हैं। साउथ से भी तो जाते हैं, साउथ ऑफ इंडिया से। आप पूरे हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा स्टेट है जहां से लोग मुसलमान हज के लिए नहीं जाते? हर जगह से जाते हैं। आपको पाकिस्तान की जरूरत क्या है? आप ये मान के चलो कि पूरा जो पाकिस्तान है ना, इट डज नॉट एग्जिस्ट, उधर से जाना ही नहीं है, वहां से कुछ हो ही नहीं सकता। आप अपना मन बना के यहां से चले जो चू चू पाकिस्तान आएगा, ये सब छोटी छोटी चीजों। वो क्या होता है सर सागर में? चक्रवात। नहीं, चक्रवात नहीं, वो एक है पॉइंट है जिसके आसपास शिप्स नहीं जाती हैं। शिप्स नहीं जाती हैं? हाँ, कि वो बर्मुडा ट्रायंगल। अच्छा, वो काफी अर्बन लेजेंड्स हैं बर्मुडा ट्रायंगल को लेकर। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ मतलब तो वही मान लिया जाए, पाकिस्तान भी वही है इंडिया के लिए।
जाना ही नहीं है। खैर इसका टर्की वर्की में जो राहत सामग्री आई होगी वही पहुंचा दी होगी श्रीलंका, पैक का पैक माल इधर का उधर। बता रहा हूँ, देखिए वो भी है, बट कहीं पहुंचा दिया था ना सर इन्होंने, किसी देश का आया उसी को भेज दिया, ध्यान दे रहा। आपको करना ही नहीं है, आपको पाकिस्तान से एंगेज करना ही नहीं है। एक छोटी सी आप दिमाग में बात बैठा लीजिए, पाकिस्तान से आपको बात नहीं करनी। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। क्या भेजेगा पाकिस्तान? इसके पास है क्या? पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, पाकिस्तानियों को क्यों खुजली हुई? पाकिस्तानियों को इसलिए खुजली हुई क्योंकि इंडियंस वर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। ऑपरेशन सागर बंधु। हाँ, सागर बंधु सबसे पहले इंडियंस पहुंचे, क्योंकि हमारी पूरी ये नेशनल डिजास्टर रिलीफ वाले जितने भी लोग हैं, दे आर 24/7 एक्टिव हैं। हवाई जहाज पर पहुंचाया, आई थिंक आयल था, आयल में लोड करा इन लोगों ने और फट से पहुंचाया। ये सब दुनिया भर की चीजें। अभी पाकिस्तान को लगा कि हमें भी कुछ करना है। पहले पाकिस्तान नहीं जागा, पाकिस्तान 3 दिन के बाद जागा। इस जागने पे याद आया सर, जब अफगानिस्तान में ये सारी चीजें हुई थी, हाँ, तो भारत ने गेहूं भेजे। तो हुआ कि हम पहले तो उन्होंने जाए नहीं दिया, फिर वो उन्होंने भेजा, फिर उनको लगा अरे भारत भेजा हम भी भेजेंगे, इन्होंने भी भेजा, फिर अफगानियों ने वापस कर दिया, क्या घुन लगे हुए इस गेहूं में गंदे, वापस ले है सर, स्टोरी है ये। वापस कर दिया, ले जाओ। रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी शामिल हुए हैं सर। कौन? राहत सामग्री तो भेजी है इंडियन एयरफोर्स वगैरह। हाँ, और वो तो करते ही हैं, इंडियन एयरफोर्स तो करते हैं हेलीकॉप्टर से पूरा। बट वही चीज है कि आई डोंट नो व्हाई वी वांट टू, ये जिनने लाहौर नहीं देखा, हम लोगों में भी कुछ लोग हैं जिनको ना बहुत बड़ी बीमारी है ये। पाकिस्तान एक कैंसर है, उसकी सर्जरी से ही दूर होगा वो। चलो एनीवे, छोड़ो और बताओ। सर ये यूएई का जो वीजा बैन हुआ था, उसको लेके एक स्टेटमेंट आया सर, उमर चीमा का। उमर चीमा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है। हाँ। पाकिस्तानीज डोंट हैव स्किल्स, ये वो अंग्रेजी नहीं बोल सकते, वो क्रिमिनल्स हैं, वो ड्रग्स इधर उधर करते हैं, गुंडे हैं, प्रोस्टिट्यूशन में मुलविस हैं। अरब्स को जो है हिंदू मंदिर बनाने पे उनको बनाया ना, उस पे वो करते हैं। उनके पाकिस्तानी वुमेन्स आर प्रोस्टिट्यूट्स, इनके जो मर्द हैं वो गलियों में सड़कों पे भीख मांगते हैं। He didn't say that Pakistani women are prostitutes. He said, and this would be a wrong statement to make, what he said was that there are Pakistani women who are involved in prostitution. हाँ, basically who are there are Pakistani women who are involved in prostitution. Yes. ये लोग नमाज के लिए लंबी लंबी ब्रेक लेके चले जाते हैं, ये तमाम चीजें उसने खुद बोली है। सबसे बड़ी बात जो उमर चीमा ने नहीं बोली है वो ये है कि पाकिस्तानियों के अंदर एक एंटाइटलमेंट है, और ये कहां से आती है नोबडी नोज। एक एंटाइटलमेंट है कि यार ये तो आपको अलाउ करना ही चाहिए, ये तो हमारा कल्चर है। दे आर लाइक दैट, एंड पीपल आर सिक एंड टायर्ड ऑफ पाकिस्तानी से। जहां जाते हैं गंद फैलाते हैं, जहां जाते हैं गंद मचाते हैं। ये क्या करेंगे? वो जैसे नमाज की ब्रेक, वो जो श्रीलंकन मैनेजर को जला दिया था, उसका ऑब्जेक्शन क्या था? उसको उसके मालिक ने टारगेट दिए हैं कि भाई तुम्हें इतना मैन्युफैक्चर करना है, इतना प्रोड्यूस करना है। वो तो मैनेजर है, तनख्वाह पे बेचारा है वहां पे, ठीक है। उसको मार दिया क्यों? एक कैलेंडर के ऊपर कोई आयत लिखी थी, वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की, जैसे टीएलपी टाइप की, नॉट पॉलिटिकल इन द सेंस कि सम पार्टी जिसके कार्डर आर्डर होते हैं, उसका कैलेंडर था। उसको नहीं पता था क्या लिखा है यार, ठीक है। अब उसका बहाना बना के उसको जिंदा जला दिया। वो उसका ऑब्जेक्शन क्या था? यार तुम 15-20 मिनट की नमाज होती है, तुम 2-2, 3-3 घंटा गायब हो, और कुछ बोलो तो फिर मजहब को बीच में ले आते हैं। इट्स इम्पॉसिबल टू वर्क विद अरब्स ने। अरब नहीं पढ़ते नमाज, वहां पे तो इस्लाम का जन्म हुआ। या आप सऊदी अरब ले लो, या आप यूएई ले लो, पूरे उस खित्ते में वहां पे तो इस्लाम पहले आया। वो लोग नमाज की ब्रेक नहीं लेते, वो लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी है। पाकिस्तानी की प्रोडक्टिविटी नहीं है। फिर उन्होंने चोरी करनी है, फिर उन्होंने विक्टिम कार्ड प्ले करना है, फिर उन्होंने एंटाइटलमेंट भी दिखानी है। तो अरबों ने हाथ जोड़ लिया, वो भाई हमारी बस है यार, हम तुम्हें टॉलरेट नहीं कर सकते यार, पता नहीं। अब मैं अरबों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप इनको टॉलरेट नहीं कर सकते, आप इतनी दूर हैं, हमारे तो अनफॉर्चुनेटली पड़ोसी हैं। आप सोचो हमें कितना माइग्रेन होता होगा जब ऐसे लूजर्स हमारे बिल्कुल बगल में, सच कलोसल लूजर्स, है ना। चलो सर, हो गया, ठीक है भैया, राम राम, जय श्री राम।